अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। शौक शिकार भी आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। तो आज इसी तरह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। आज का भी टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि यार ये बग्याड़े क्या होते हैं, बग्याड़े असील जो हैं ये क्या चीज़ है, क्या ब्रीड है, कहाँ से आई, कैसे थी, मतलब इस बारे में सारा कुछ बताएं। तो मैंने कोशिश किया जो भी मेरा नाक़स इल्म है उस हिसाब से जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ जो है वो शेयर करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बदमाशी से शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ठीक हो गया? अच्छा जी, हम चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। इसके अंदर भाई ऐसा है कि बग्याड़े, अगर किसी को पता हो, बेसिकली पंजाबी जो लोग हैं उनको तो पता होगा कि बग्याड़ा क्या होता है। ठीक हो गया? इसी तरह ये बेसिकली बग्याड़ा जो है एक ओरिजिन निकला हुआ है भेड़िए से। ठीक हो गया? ये वहाँ से निकला हुआ है, वहाँ से ही आगे अक्सर डॉग्स के अंदर भी ये ब्रीड आती है, बग्याड़ी हैं और ये हैं वो हैं। तो लेकिन मुर्गों के अंदर ये बग्याड़ी वाला सिस्टम वो नहीं है कि ये किसी डॉग से ओरिजिन हुआ हुआ है इसका, ऐसा नहीं है। बेसिकली उनके ख़तरनाक होने की वजह से, उनके मतलब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, हार ना मानने की वजह से, मज़बूत होने की वजह से उनका नाम बग्याड़ा पड़ा। ये असील मुर्गे ही थे जिस तरह और नॉर्मल असील मुर्गे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स थी जो दूसरे असीलों से इनको अलहदा करती थी। ठीक हो गया? अब इसके अंदर होता गया है मेरे प्यारे भाई के बग्याड़ा बेसिकली पाकिस्तान इंडिया की जब पार्टीशन हुई है उससे पहले भी बग्याड़े होते थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई बाद में आके बनी है या पाकिस्तानियों ने ये ब्रीड बनाई है, ऐसा नहीं था। ये उससे पहले की भी थी, इनका नाम पड़ चुका हुआ था। और जो मेरे इल्म में जहाँ तक बात है, जहाँ तक मेरे इल्म में बात है, एक होते थे पीर फजल शाह साहब। ठीक हो गया? उनके पास होते थे बग्याड़े शुरू शुरू में जब ये ओरिजिन हुआ। और इसी तरह जो हमारे मियाँ वाली के माशाल्लाह बहुत काबिल एहतराम, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका बड़ा नाम हुआ है पीर शालम शाह साहब। इनके पास भी बग्याड़े आए थे। ठीक हो गया? ऑब्वियसली इन्होंने अपने पास नहीं रखे थे, इन्होंने बाहर से लिए थे, ख़रीदे थे। ठीक हो गया? अब इसके अंदर भाईजान आता है इनके करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। जो बग्याड़े थे उनका जो एक मेन चीज़ थी ना, मेन चीज़ उनके अंदर वो जावे रंग के थे। अब जावों के अंदर भी बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ओरिजिनल थे, जो शुरू शुरू में आए थे, जिनका नाम बना था बग्याड़ों का, वो ज़्यादातर सावे होते थे, मतलब दूधिए जावे होते थे, सफ़ेद कलर के होते थे। ठीक हो गया? उनके अंदर होता क्या था मेरे प्यारे भाइयों कि उनका ऐसा नहीं था होता कि सीना बिल्कुल साफ़ होता था, कुछ होता था, उनके अंदर सफ़ेद रंग होता था, लेकिन उनकी बॉर्डर लाइन के ऊपर काली पत्तियाँ होती थी। सफ़ेद और काली पत्ती का बॉर्डर होता था। तो इस तरह से वो जानवर शुरू शुरू में इस ओरिजिन से बने थे, इस ओरिजिन में इस कलर फॉर्म के अंदर आए थे। उसके बाद बहुत सारी क्रॉस ब्रीडिंग हुई जिसकी वजह से जावों के अंदर उनका भी रंग बदल गया और अब ओरिजिनल देखने को बहुत कम मिलते हैं। हमारे बड़े प्यारे इज़्ज़तदार जो शौकीन है राना सफदर साहब, उनके पास भी बग्याड़ी नस्ल का जावा था और बहुत नाम किया उसने, बहुत ज़बरदस्त नाम किया उसने। तो उनके पास भी ये रहा है। बाद में ये बंदों के अंदर बहुत देर बाद आए थे, लेकिन शुरू में इनका जो ओरिजिन था वो खुले कील में था। ज़्यादातर ये खुले कील के होते थे और इनका जो वेट हाइट शाइट होती है वो तकरीबन दरमियानी होती थी, बहुत ज़्यादा ऊंचे कदों के नहीं थे, दरमियानी हाइट के होते थे। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता था ये खड़ी तख्ती के ज़ेर दुमे जानवर थे, मतलब इनमें खड़दुम्बापन कोई नहीं आता था। पूरी जिसमें बॉडी यहाँ से स्लोप शुरू होती है पूरी एंड तक स्लोप इसी तरह ही जाती थी। इसी तरह खड़ी तख्ती के थे, इतनी खड़ी तख्ती के होते थे कि इनकी जो नोक और पंजा होता था वो एक बराबर होता था, सीध में होता था। खड़ी तख्ती का मतलब ये होता है। ठीक हो गया? खड़ी तख्ती के जानवर थे, सख्त होते थे, असील तरीन होते थे, जल्दी किसी को नहीं मानते। अगर आप गेम में इनको देखते हैं या गेम इनकी कभी किसी ने देखी हो तो बग्याड़े जो थे वो इतने मजबूत होते थे कि इनको इनको अपना पैर मनवाना किसी दूसरे मुर्गे के लिए बहुत मुश्किल तरीन काम होता था। ये जल्दी किसी का पैर नहीं मानते थे और ना ही ये, इतना देखा गया है कि ये कारी लगी है तो ये पेड़ से निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं या कुछ और हो गया। भागने का आज तक नहीं सुना। लोग अक्सर कहते जावे होते हैं, चावे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बग्याड़ों ने एक अपनी बुनियाद रखी, जावे रंग को एक पहचान दी कि नहीं यार ये ओके वाला काम है, ये ऐसे नहीं है जैसे लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। फिर
ये हुआ कि भाईजान खुलों से बंदों के अंदर भी इनकी पहचान होने लगी। लोगों ने ख़रीद के जगह जहाँ जिसका भी जहाँ से कोई पड़ा, क्योंकि ये ज़्यादातर निकले भी पीर शालम शाह साहब के पास से थे, उनके शागिर्दों के पास से। उनके आगे उन लोगों ने आगे इस ब्रीड को और फैलाया, मतलब सेल आउट भी हुए। लेकिन जो इसके अंदर जहाँ से ओरिजिन होता है कि पीर अफजल शाह साहब जो थे वो पीर फजल शाह साहब जो थे, ये बड़े इनके बारे में मशहूर था कि बड़े सख्त तरीन आदमी हैं, ये जानवर बेचा भी नहीं करते। तो उनका किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भाईजान हमारे जो सिंध वाली साइड है वहाँ पर भी ये बघियाड़ा ब्रीड बहुत मशहूर हुई, क्योंकि वो अपने कांटों पे गेम करते हैं। तो वहाँ पर भी ये इनकी मजबूती, इनकी बर्दाश्त, इनकी असालत की वजह से ये बहुत मशहूर है। वहाँ पर अभी भी ये ब्रीड पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दूधिया जावा जो है वो बघियाड़ा ही होता है, ऐसा कतई तौर पे कुछ नहीं है। उनकी एक अपनी पहचान थी, ठीक हो गया। मतलब आपने अगर किसी बघियाड़े को देखना जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये ज़बरदस्त है, खड़ी तख्ती, उनकी नोक और नाखूनों का एक कलर होना, भारा नोका, भारा कुत्ते की जितना मुंह होता था उनका भारा मुंह, खड़ी तख्ती होना, दूधिया जावा होना, पत्तियां होना काले रंग की, एंगल उनका पूरा ज़ेरदुमा होना, ये उनके करैक्टरिस्टिक्स में आता था। तो लोग कहते थे कि हाँ यार ये बघियाड़ा जानवर है। फिर उसके बाद उनकी असालत, उनकी मजबूती, उनका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 3200 से 3500 ग्राम के होते थे। बाद में बंदों के अंदर जब क्रॉस हुए तो इनका वेट और ज़्यादा बढ़ा, मतलब ज़्यादा बढ़ने लग गए। मतलब ये होता था कि ये 4 केजी तक भी देखा गया, 4 केजी तक भी ये जानवर गए हैं क्रॉस होने के बाद अलग अलग ब्रीड्स में, ठीक हो गया। लेकिन इनके अंदर कोई चल चलाकी वाला काम नहीं था। ये बिल्कुल एक जिस तरह टैंक होता है ना, ये टैंक की तरह थे कि मतलब सीधा फायर किया और सीधा फायर खाया, ठीक हो गया। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह वैल करते थे, मतलब चलाकी करते थे। चलाकी वाला काम नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत और तन के लड़ने वाले थे। ये गला पट्टी वगैरह इतना ज़्यादा शौक से नहीं खेला करते थे। ये टीक पट्टी के जानवर थे, ऊपर चढ़ के ऊपर रह कर खेलना पसंद करते थे, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें जितनी भी हैं, ये सारी लोगों से जो जिनके पास ये ब्रीड रही हैं, जिनके पास ये रही हैं, उनसे सुनी सुनाई या अपने उस्ताद से सुनी सुनाई बातें हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। लोग कहेंगे यार ये नहीं होते, वो नहीं होते। जो कहता है वो ठीक है, लेकिन अगर आप जो मैंने अपने उस्तादों से सुना है या मैंने अपने बड़ों से सुना है, मैंने वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि ऐसा कुछ ना हो जिसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो। मोस्टली इसके ऊपर हर बंदा जो है वो इत्तफाक भी करता है। शायद किसी एक आधी बात के ऊपर कोई दो राही हो या दो बातें हों, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके ऊपर इत्तफाक करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी तौर पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।